शिवहर के भूमिहार जो है वो इस बार कह रहे हैं कि योगी को वोट देना है, क्योंकि कमल वहां पे है नहीं। भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या कास्ट, इनका निशान सिर्फ कमल है। और यही कारण है कि योगी अखिलेश्वर दास का जो एक पर्सपेक्टिव है शिवहर में बन रहा है, वो बेहद मजबूत छवि का बन रहा है। राधा मोहन सिंह लड़ रहे हैं मोतिहारी, देखिए राजपूत है, और यहां से भी आनंद मोहन को खड़ा किया गया है, राजपूत को ही खड़ा किया गया है एनडीए की तरफ से। तो एनडीए से वैसे भी जो वैसे है वो वोट नहीं देने जा रहा है, ये बड़ा फैक्टर है। और ये मैंने वहां के लोकल लोगों से बातचीत में समझा और सुना है कि मोतिहारी भी राजपूत का एनडीए की तरफ से, शिवहर भी राजपूत का, तो वैसे जाएगा का मतलब 4.25 लाख वैसे वोटर अकेले शिवहर में। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े मार्जिन से किसी को जितवा सकते हैं। अगर इसका 50% वोट भी इनको पड़ जाए आदेश जी, तो करीब करीब 2 लाख के आसपास इनको वोट हो जाएगा। तो कई फैक्टर है जिसके चलते योगी अखिलेश्वर दास एक मजबूत और सशक्त दावेदार शिवहर में साबित हो सकते हैं इस बार। आदेश जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। चर्चा करेंगे हम शिवहर लोकसभा सीट का। बिहार में इसे चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन बता दें कि 3 टर्म से, यानी कि 2009 से 2019 तक यहां पर रमा देवी, जो कि वैश्य समुदाय से आती है, वो सांसद रही, बीजेपी के टिकट पर रही। लेकिन बताएं, इस बार शिवहर लोकसभा सीट जो है वो जदयू के खाते में चला गया है और लवली आनंद जो है जदयू से उम्मीदवार है। इसके साथ साथ बताएं हम कि राजद कोटे में यह सीट गया है महागठबंधन की तरफ से, और रितु जायसवाल जो है वो आरजेडी से उम्मीदवार हो सकती है, पूरी संभावना है, केवल औपचारिक घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा बता दें कि एक साधु हैं, संत हैं, योगी अखिलेश्वर दास, तेली जाति से आते हैं और काफी इनकी चर्चा हो रही है शिवहर लोकसभा क्षेत्र में। इन्हें बिहार का लोग योगी बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, और पूरे क्षेत्र में इनका भ्रमण जारी है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि ईबीसी मतदाता तो इनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाई रहे हैं, बल्कि भूमियार और ब्राह्मण, ये जातियां भी काफी उत्सुक हैं योगी के बारे में जानने को लेकर, इनको समर्थन देने को लेकर। हमारे साथ हैं सहयोगी, हमारे उदीप्त हैं, इनसे बात करेंगे। उदीप्त, शिवहर चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर वैश्य और ईबीसी बहुत बड़ा एक रोल अदा करते हैं, और यही वजह रही कि 3 टर्म से रमा देवी यहाँ पर है। क्या सिचुएशन लग रहा है लवली आनंद के लिए आपको? देखिए 2009, 2014 और 2019 तीनों लोकसभा में, और 9 में रमा देवी तब जीती थी वहां से जब यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी देश में। उस समय कोई मोदी लहर नहीं था, बावजूद इसके रमा देवी वो सीट जीत गई। रमा देवी मोतिहारी से भी रही है, लेकिन उनका जो हायरार्की है वो शिवहर लोकसभा में ही दिखा। 2009 में वहां, 2004 में वहां से सीताराम सिंह जीते। और एक नाम का चर्चा भूल गया थे जी, सीताराम सिंह के जो छोटे वाले पुत्र हैं, बेटे हैं राणा रंजीत सिंह, वो भी वहां से ताल ठोक रहे हैं। तो मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय है कि चौकोणीय है, ये भी चर्चा का विषय होगा। जहां तक शिवहर लोकसभा की बात है, तो वहां पर हार या जीत का फैसला, मतलब प्रत्याशी जीतेगा या हारेगा, इसका फैसला वैश्य वोटर करते हैं। देखिए 4 वोटर में 1 वोटर जो है वहां पर, मतलब 25% आबादी अकेले वैश्य समाज का है। अब वैश्य में आप जायसवाल कहिए, गुप्ता कहिए, कलवार कहिए, तेली कहिए, सूड़ी कहिए, कई उपजातियां हैं, कई जातियां हैं वैश्य समाज में, उस समाज में। तो वो कलेक्टिव होकर 25% अकेले जो मत है वो वैश्य समाज का आता है। और यही कारण है कि एक बार जो खूटा वहां से गाड़ी रामा देवी, तो फिर उसको उखाड़, वो मतलब हटी तब जब उनको पार्टी टिकट नहीं दिया। अगर इस बार भी बीजेपी शिवहर लड़ती, तो ये आप शर्त लगा लीजिए कि रामा देवी का टिकट नहीं कटता। रामा देवी ब्रिज बिहारी प्रसाद की पत्नी, ब्रिज बिहारी प्रसाद बड़े नेता, वैश्य नेता हुआ करते थे, आईजीआईएमएस कांड में जिनकी हत्या हो गई, लालू सरकार में मंत्री हुआ करते थे, और दबंग पनिया कहलाते थे बिहार के। कलवार जाति से आते हैं, और रामा देवी भी कलवार जाति से ही आती है। अब राजपूतों की भी चर्चा होती है। आपने कहा कि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है शिवहर को, चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, लेकिन अब वो चित्तौड़गढ़ नहीं रहा। आज अगर आप जातीय, हम थोड़ा सा आंकड़ा पहले रख देते हैं अपने दर्शकों के सामने, ताकि वो समझ पाएंगे स्पष्ट तौर से कि मामला है क्या। देखिए सबसे छोटा लोकसभा बिहार का जो है वो शिवहर लोकसभा है, सबसे छोटा लोकसभा। हालांकि उसमें विधानसभा 6 पड़ते हैं, 3 मोतिहारी का आप गिन लीजिए, चिरैया, ढाका और मधुबन। एक शिवहर लोकसभा के तहत शिवहर विधानसभा पड़ता है, और 2 विधानसभा पड़ता है सीतामढ़ी का रीगा और बेलसंड। तो 6 विधानसभा है, लेकिन साइज और पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वोटर्स, उसके गुणा करने से शिवहर सबसे छोटा लोकसभा बिहार का है। तो 2019 का जो आंकड़ा है, जो आया था आंकड़ा, उसके अकॉर्डिंग
16,60,635 मतदाता 2019 में थे। मतलब करीब करीब आप मानिए 16.5 लाख वोटर शिवहर लोकसभा में पड़ते हैं। ये सबसे कम है। इसके बाद आपको मुंगेर ही है, जब मुंगेर तो खैर बड़ा है, पटना साहिब है, यहाँ पे 19 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक का, मोतिहारी 25 लाख वोटर वहां पे है। वाल्मीकि नगर बड़ा लोकसभा है। अब देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि 25% मतदाता अकेले वैश्य समाज से है, मतलब बनिया है। अब इसमें ओबीसी और ईबीसी दोनों आ जाएगा। जैसे 25% का मतलब हो गया करीब करीब 4,15,000 वोटर एक मुश्त, मतलब 4.25 लाख वैश्य वोटर अकेले शिवहर में। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े मार्जिन से किसी को जितवा सकते हैं या हरवा सकते हैं आदेश जी। इसके अलावा आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की अगर आप बात कीजिए तो ये कलेक्टिव तौर पर 20% है, जिसमें आपको पासी है, दुसाध है, रविदास है, नटवार, सभी को आप जोड़ लीजिए तो ये आंकड़ा हो जाता है 3,32,000 के आसपास, मतलब करीब करीब 3.25 लाख। तो 4.25 लाख वैसे 3.25 लाख SC ST। अब इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो है वो मुस्लिम मतदाता है, कलेक्टिव 18% अकेले यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है शिवहर में। ये बड़ी आबादी है, 18%, मतलब करीब करीब 3 लाख, 2,98,000, इसको 3 लाख मान सकते हैं कि 3 लाख यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा ओबीसी और ईबीसी, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा। देखिए, अति पिछड़ा की आबादी वैसे भी जाति जनगणना की जो रिपोर्ट पब्लिश की गई 2 अक्टूबर को, उसमें बताया गया कि ईबीसी तबका बिहार का सबसे बड़ा तबका है, 36% वोट है। लेकिन शिवहर में थोड़ा कम है ये। शिवहर में ओबीसी प्लस ईबीसी, और इसमें मेजॉरिटी ईबीसी है। ये आंकड़ा करीब 20% होता है, मतलब ये भी करीब करीब 3.25 लाख के आसपास है। और इसके अलावा जो सवर्ण मतदाता है, अब सवर्णों पर हम आते हैं, मतलब भूमिहार कह लीजिए, ब्राह्मण कह लीजिए, और जिसकी सबसे अधिक बहुलता है राजपूत। राजपूत जाति यहाँ पर अकेले 2 लाख है, उसके आसपास है, मतलब 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है। और कुल सवर्ण मतदाता जो है आदेश जी, वो 2,82,000, मतलब करीब करीब 3.25 लाख सवर्ण मतदाता है। अब देखिए, अब चर्चा जो है, सबसे पहला जो प्रमुख जिस नाम की चर्चा है शिवहर में, आनंद मोहन। 2 टर्म MP रहे हैं, 1996 का जो लोकसभा हुआ और फिर 98 का जो लोकसभा हुआ, दोनों में जीते। लेकिन उस समय आनंद मोहन राजपूतों के एक छत्र नेता थे। उस समय आनंद मोहन सवर्णों की आवाज हुआ करते थे, मतलब सिर्फ राजपूत नहीं, उसमें आप भूमिहार कह लीजिए, उसमें आप ब्राह्मण कह लीजिए, उसमें आप कायस्थ कह लीजिए, उसमें आप वैश्य को भी जोड़ सकते हैं, उसमें आप बनिया को भी जोड़ लीजिए। इन सभी के कलेक्टिव नेता हुआ करते थे आनंद मोहन। अब उनकी पत्नी लवली आनंद यहाँ से पहले भी लड़के हार चुकी है, और इस बार उनके लिए जीत की राह इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहां से 2 वैश्य मतदाता उतर रहा है, एक ऋतु जायसवाल और दूसरा जिसका आपने चर्चा किया योगी अखिलेश्वर दास। योगी अखिलेश्वर दास का थोड़ा सा हम पहले परिचय देते हैं, फिर हम ऋतु जायसवाल पर भी जाएंगे। योगी अखिलेश्वर दास मूलतः जन्म उनका शिवहर का है, शिवहर के लाल है, शिवहर के बेटा है, शिवहर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र में जो 5वां सबसे बड़ा मठ है उसके मठाधीश है। ऑन पेपर वो देखिएगा आप, नॉमिनेशन जब होगा योगी अखिलेश्वर दास का, और जितना संपत्ति अपना वो डिक्लेयर करेंगे उतना बिहार में कोई MP डिक्लेयर नहीं करने जा रहा। तो धन बल से भी मजबूत है, संत है, विवाह नहीं किए हैं, और यही कारण है कि उनके साथ, और जाति से तेली है, यही कारण है कि उनके साथ वैश्य तो जुड़ ही रहे हैं, कलवार, सूड़ी, तेली, बनिया, गुप्ता, जायसवाल तो जुड़ ही रहा है उनके साथ। अभी हम शिवहर में करीब 2-4 दौरा मेरा हुआ शिवहर का, वहां के कुछ गांव जो मेरा तजुर्बा था वो हम बता रहे हैं आपको। जैसे जिहुली गांव है, भूमिहार बाहुल्य गांव माना जाता है, बड़का गांव है, ब्राह्मण और भूमिहार बाहुल्य गांव है। आप वहां पर राजपूतों के गांव में चले जाइए। शिवहर के भूमिहार जो है वो इस बार कह रहे हैं कि योगी को वोट देना है, क्योंकि कमल वहां पे है नहीं। भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो या कायस्थ हो, इनका निशान सिर्फ कमल है। जब कमल इस बार शिवहर में है ही नहीं तो वो किसी संत को ही वोट देंगे, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही कारण है कि योगी अखिलेश्वर दास का जो एक पर्सपेक्टिव है शिवहर में बन रहा है, वो बेहद मजबूत छवि का बन रहा है। इसके अलावा अगर सिर्फ और सिर्फ वैसे इनको वोट कर दे तो भी यह हार जीत को तय करने वाले प्रत्याशी बन जाएंगे। मतलब हमने बताया कि करीब 4.25 लाख अकेले वैश्य मतदाता है। अगर इसका 50% वोट भी इनको पड़ जाए आदेश जी, तो करीब करीब 2 लाख के आसपास इनको वोट हो जाएगा। इसके अलावा अगर सवर्ण इनको दे दे वोट, जिसमें राजपूत भूमिहार की हम चर्चा कर रहे हैं, ब्राह्मण की चर्चा कर रहे हैं, तो करीब करीब 3.5-4 लाख वोट इनको आराम से आ जाएगा। और मतलब
जिस तरीके से इनका कैंपेन चल रहा है योगी अखिलेश्वर दास का, वो तनाव दे रहा है कि ईबीसी भी है वहां और पर, ईबीसी भी 20% है और ईबीसी खुद को कनेक्ट कर रहा है इनसे, क्योंकि ये खुद ईबीसी से आते हैं, जो अति पिछड़ा समाज है, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, वो भी कनेक्ट कर रहा है योगी अखिलेश्वर दास से आदेश जी। तो सबसे जो ज्यादा फेवरेबल कंडीशन अभी बन रहा है वो इन्हीं के पक्ष में बन रहा है। इसके अलावा आनंद मोहन का खेल एक और व्यक्ति खराब करेगा। मैंने चर्चा किया सीताराम सिंह का, 2004 में वहां से सांसद रहे, उनके जो छोटे वाले बेटे हैं, उनके बड़े वाले जो बेटे हैं राणा रणधीर सिंह, वो मधुबन से अभी विधायक है बीजेपी की तरफ से, वो अपने पिता का लेगेसी ले चुके हैं, लेकिन राणा रणजीत सिंह अभी संघर्ष कर रहे हैं और राजपूत हैं। तो जो 2 लाख राजपूत मतदाता है, इसमें अगर वो सेंधमारी कर दिए तो समझिए कि पूरी तरीके से बंटाधार बड़ी सेंधमारी कर सकते बड़ी सेंधमारी कर सकते हैं, क्योंकि सीताराम सिंह शिवहर में एक सेंटीमेंट रहे हैं, एक सेंटीमेंट आज भी है। तो लवली आनंद के लिए सबसे टफ ये चुनाव होने जा रहा है। और जहां तक बात ऋतु जायसवाल की है, तो ऋतु जायसवाल देखिए एक तरह से कहिए तो फ्लाइंग कैंडिडेट ही है, अगर देखा जाए तो उनका शिवहर से कोई खास कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, कमजोर प्रत्याशी है। अब एक चर्चा ये भी है कि भाई इस बार लालू प्रसाद यादव जो है वो कई सीटों पर कमजोर प्रत्याशी को उतार रहे हैं। क्यों, क्या कारण? उन्हीं कमजोर प्रत्याशियों की सूची में कमजोर प्रत्याशी ऋतु जायसवाल है। मतलब अगर वैश्य को ही वोट देना है, अगर बनिया किसी वैश्य प्रत्याशी को ही वोट देगा तो वो किसी दबंग वैश्य को देगा ना, मतलब वो योगी अखिलेश्वर दास को लेकर बटन दबाएगा, उनका कोई मजबूरी नहीं। और वैसे भी वैश्य कभी आरजेडी के साथ जाएगा नहीं। बिहार में बनिया और ब्राह्मण ट्रेडिशनली बीजेपी के वोटर माने जाते हैं, और योगी अखिलेश्वर दास के बारे में यह भी चर्चा है कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम एक कल्पना को करवा रहे हैं आदेश जी, अगर योगी अखिलेश्वर दास जीते, आपको क्या लग रहा है वो किस दल में जाएंगे जीत कर? तो मैंने जब इंटरव्यू लिया था तो बोले कि मैं कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, आगे भी उन्हीं के साथ रहूंगा। मैंने ये भी पूछा कि अगर लालू यादव आपको ऑफर देते हैं कि आप आरजेडी से, तो उनका कहना था कि मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता हूं। तो अगर शिवहर योगी निकालते हैं तो बीजेपी का एक सांसद बढ़ जाएगा बिहार में, 17 में 17 तो बीजेपी अगर जीतती है तो 17 हो जाएगा, और एक और जोड़ लीजिए तो 18 हो जाएगा। तो दोनों तरह से बीजेपी को ही फायदा है। तो इसलिए वैसे अगर वोट देगा तो वो योगी अखिलेश्वर दास को देगा। आप जाइए शिवहर ना, आप रीगा में घूमिए, बेलसंड में जाइए, आप मोतिहारी का इलाका जो कनेक्टिंग है शिवहर से, वहां पे आप पता कीजिए, और जायसवाल लोग है वहां पर, जितना बड़ा से बड़ा आपको मटन शॉप, वहां तो हम जाके देखे, जो जितना मटन शॉप है ज्यादातर जायसवाल लोग का ही है, वो सभी लोग योगी की चर्चा कर रहे हैं। आप किसी पान की दुकान पर जाइए, चर्चा कीजिए, सब जगह उनका भले पैम्पलेट नहीं बटा है, लेकिन चर्चा है कि एक संत आया है महाराष्ट्र से लड़ने के लिए। शिवहर इसलिए भी हाईलाइट हो रहा है, शिवहर इसलिए भी खास बन जा रहा है। तो कांटे की टक्कर है, राणा रणजीत सिंह राजपूत वोट काटेंगे। एक और मुद्दा है वहां पर कि पॉलिटिकल टूरिज्म को नहीं अब होने देना है, बाहरी नहीं चलेगा शिवहर में। ये कितना इफेक्टिव रहेगा और कितना ये लवली आनंद के लिए नकारात्मक रहेगा? देखिए सिर्फ लवली आनंद ही नहीं, ये ऋतु जायसवाल के लिए भी नकारात्मक रहेगा। अभी तक शिवहर के साथ अगर सीताराम सिंह को छोड़ दिया जाए तो वहां पर ज्यादातर लोग बाहर से ही आए हैं, और पिछले 3 टर्म से तो लगातार बाहर की। रामा देवी भी वहां की नहीं है, रामा देवी मोतिहारी की है, वहां की तो नहीं है, क्योंकि राधा मोहन सिंह उनको वहां टिकने नहीं दिए, इसलिए वो भाग कर इधर आ गए। एक और फैक्टर आपको बता रहे हैं, राधा मोहन सिंह लड़ रहे हैं मोतिहारी, देखिए राजपूत है, और यहां से भी आनंद मोहन को खड़ा किया गया है, राजपूत को ही खड़ा किया गया एनडीए की तरफ से। तो एनडीए से वैसे भी जो वैसे है वो वोट नहीं देने जा रहे हैं, ये बड़ा फैक्टर है। और ये मैंने वहां के लोकल लोगों से बातचीत में समझा और सुना है कि मोतिहारी भी राजपूत का एनडीए की तरफ से, शिवहर भी राजपूत का, तो वैसे जाएगा कहां? जबकि मोतिहारी लोकसभा और शिवहर लोकसभा दोनों में वैश्य मतदाता करीब करीब 20 से 25% के बीच में। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि एनडीए को वैश्य नहीं देगा इस बार, और ऋतु जायसवाल को वैसे भी नहीं देगा ट्रेडिशनली। और बाहरी वाला जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो सबसे ज्यादा, और सिर्फ उन्हीं का नहीं, देखिए ना मिथिलेश तिवारी का कितना विरोध हो रहा है। मिथिलेश तिवारी का बक्सर में विरोध इसीलिए हो रहा है कि वो बाहर से है। कभी लालमुनि चौबे भभुआ कह रहे वो सांसद रहे, अश्विनी चौबे भागलपुर के रहे, वो बक्सर के सांसद रहे, अब मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं और वो प्रत्याशी बना दिए गए हैं। तो बाहरी और फ्लाइंग कैंडिडेट, पैराशूट कैंडिडेट, ये बड़ा मुद्दा इस लोकसभा में बन रहा है कि जब तक स्थानीय नहीं होगा, वो जिम्मेदारी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी जो होती है, वो तय नहीं हो पा रहा है। तो कई फैक्टर है जिसके चलते योगी अखिलेश्वर दास एक मजबूत और सशक्त दावेदार शिवहर में साबित हो सकते हैं इस बार। आदेश तो बता दें कि ये शिवहर का ये गुनागणित था, और ऐसे में योगी हैं, संत हैं, जन्मभूमि कर्मभूमि तो बिहारी है, लेकिन महाराष्ट्र से भी उनका जुड़ाव है। और शिवहर में उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, और एक मजबूत दावेदार वो बनने जा रहे हैं। और उदित ने बताया
कैलकुलेशन करके कि कैसे जो है परिस्थितियां एक निर्दलीय उम्मीदवार को अभी शिवहर में सबसे आगे, सबसे ऊपर प्रत्याशी के रूप में जो है टक्कर देने वाला प्रत्याशी के रूप में साबित कर रहा है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।